अब तो खाने के लिए रोटी न चावल दाल है, जेब में धेला नहीं, घर भर मेरा कंगाल है। हर मुसीबत झेल लेता हूँ बआसानी, मगर गम तो इस बात का है भाई मेरा खुशहाल है। सिक्किम छीन लिया छाती पर चढ़कर बोल नहीं पाए, सिक्किम छीन लिया छाती पर चढ़कर बोल नहीं पाए, शायद भारत के सैनिक की हिम्मत तोल नहीं पाए। मौका मिले बहादुर अपने नानी याद दिला देंगे, और तिरंगा बीजिंग में भी घुस करके फहरा देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रत्ना में। खबरों पर अंदाजा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करेंगे, जहां यूएन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि पश्चिमी देशों के संघर्ष के चलते भारत में 25 लाख लोगों पर गरीबी का खतरा। अब क्या भारत में ऐसा है? फिलहाल प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा देश जो है वो गरीब मुक्त हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ और निकल के आ रहा। सुनते हैं भाई रंदा। यूएन अपनी रिपोर्ट में यह भी बता देता कि जिन 25 लाख भारतीयों पर गरीबी का खतरा बताया है, उसमें रंदा है कि नहीं, जो 5 किलो सरकारी राशन पर महीने भर का गुजारा कर रहा है। रंदा ने जब से ये खबर पढ़ी है, तब से वो भिक्षाटन की सोच को तेल पानी लगाकर युवा बना रहा है और भीख मांगने में सहाय के फिल्मी नगमा गाने की प्रैक्टिस कर रहा है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। रंदा फिल्म एक फूल दो माली का भी एक गीत गुनगुनाने लगा है। भूखे गरीब की बस यही एक दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो। रंदा के सामने जब कोई अपनी गरीबी का रोना रोता है, तब उसे गरीब का फटे हाल चेहरे पर गरीबी के बेबसी, छिन्न भिन्न गृहस्थी, शिक्षा स्वास्थ्य का उसके जीवन से कोई मतलब नहीं। लक्ष्मी मैया उसे रूठी सुबह से शाम तक दूसरे के आगे हाथ पसारना और रात में रूखी सूखी खाकर फुटपाथ या झुग्गी झोपड़ी में पड़कर सो जाना, यही उसकी जिंदगी की नियत है। ऐसे भिक्षाटन करने वाले गरीब भिखारियों को देखकर रंदा सिर्फ सहानुभूति बस उनके लिए यही कह सकता है, देने वाले किसी को गरीबी न दें, मौत दे दें, मगर बदनसीबी न दें। यूएन अपनी रिपोर्ट में सिर्फ 25 लाख लोगों के गरीब होने की बात कह रहा है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार तो पश्चिमी देशों के संघर्ष के कई साल पहले ही करीब 80 करोड़ लोगों को गरीब मानकर 5 किलो सरकारी राशन दे रही है, जिनको ये बेचारे 900 रुपये की मिलने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर से पका कर खा रहे हैं। यूएन चिंता न करे, मोदी सरकार इन 25 लाख गरीबों को 80 करोड़ गरीब लोगों की तरह पाल पोस लेगी। अगर इनके भरण पोषण पर ध्यान नहीं देगी तो ये गरीब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, मोदी तेरे राज में कटोरा दे दियो हाथ में, अब बाली बच्चा मर रहे बाबा की सरकार में। रंदा साहित्य प्रेमी है, वो थोड़ा स्वाभिमानी भी है, इसलिए भीख मांगते समय कहीं उसे रहीम दास का ये दोहा याद ना आ जाए तो वो भीख मांगने से पहले 100 बार सोचे। आप गया आदर गया, आप गया आदर गया, नैनन गया स्नेह, ये तीनों पहले गए जबै कहा कछ देह। लेकिन रंदा को विश्वास है कि हमारे भारतवासी काफ़ी धनाढ्य, काफ़ी दयालु कृपालु हैं। वो कुछ न कुछ रकम रंदा सरीखे 25 लाख गरीबों के कटोरा में रहीमदास का ये दोहा याद कर डालेंगे जरूर। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले वे मुझे गिन मुख निकसत नाहे। रंदा का मानना है अगर आगे यूएन की रिपोर्ट सच निकली और 25 लाख लोग गरीब हुए तो अपनी गरीबी का रोना शायर महफूज रहमानी की ये शेर सुनाकर रोएंगे। अब तो खाने के लिए रोटी न चावल दाल है, जेब में धेला नहीं, घर भर मेरा कंगाल है। हर मुसीबत झेल लेता हूँ बआसानी, मगर गम तो इस बात का है भाई मेरा खुशहाल है। रंदा यूएन की इस रिपोर्ट को नकार कर इस भजन से अपने मन को ढांढस बधा रहा है।
मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। देखिए भैया, यूएन ने जिस तरह से बताया है कि 25 लाख भारतीय जो हैं वो गरीब होने वाले हैं ना। रंदा का नाम भी बता देते उसमें, लेकिन रंदा कह रहा हम स्वाभिमानी है, पहला रंदा मांगने पाएगा तो मांग लेगा जब गरीबी हाथ में आएगी। अगली खबर सुनते हैं, जहां चीन ने फिर बदले भारतीय क्षेत्रों के नाम, भारत की 2 टूक। ये अविभाज्य नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती, भारत का है अरुणाचल। सुनते हैं रंदा। अफसोसनाक, चीन भारत के क्षेत्रों के नाम बदल रहा है और अरुणाचल को अपना बता रहा है, लेकिन हमारे डंकापत विश्व गुरु पीएम मोदी चाइना का न तो अपनी आंख दिखा पा रहे हैं और न ही अपनी 56 इंची सीने का कमाल। वो चीन को ठीक ढंग से जवाब देने की कौन कहे, उसका चा तक नहीं बोल पा रहे हैं। जब से विश्व गुरु की सरकार केंद्र में आई है, तब से हमारे देश की विदेश नीति को पलीता लग गया है। चाइना ऐसी बेहूदी हरकतें कर रहा है और एक आप डंकापति जी जो पीएम कम चुनाव प्रचार मंत्री ज़्यादा लग रहे हैं। आपसे कई गुना अच्छी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 1967 में चीन को नाको चने चबवा कर सिक्किम उसके मुंह से छीनकर भारत का अविभाज्य अंग बना दिया था। जब तक श्रीमती गांधी जीवित रहीं, तब तक चीन की हिम्मत नहीं पड़ी कि भारत से किसी प्रकार का पंगा ले सके। डंका पर विश्व गुरु की सरकार के रहते चीन ने हमारे निहत्थे 22 सैनिकों को गलवान घाटी में शहीद कर दिया और सरकार को जिस प्रकार से चीन को जवाब देना चाहिए था, वो उसका विरोध नहीं कर पाया। तुमसे तो अच्छे मेरे कवि मित्र रजनीश मिश्र जी हैं, जो अपनी कविता से चीन को इन काव्य पंक्तियों से ओज बाणी में ललकारा करते हैं। सिक्किम छीन लिया छाती पर चढ़कर बोल नहीं पाए, सिक्किम छीन लिया छाती पर चढ़कर बोल नहीं पाए, शायद भारत के सैनिक की हिम्मत तोल नहीं पाए। मौका मिले बहादुर अपने नानी याद दिला देंगे और तिरंगा बीजिंग में भी घुस करके फहरा देंगे। माना तोप तमंचे बहुत बनाए हैं और टैंकों के दम पर आगे बढ़ाए हैं। न्यूक्लियर बम सभी धरे रह जाएंगे, जिनपिंग हम तेरी औकात दिखाएंगे। तुझ पर पहले से ही काबिज मेरे भोले बाबा हैं, मानसरोवर कहते जिसको वो भंडारी बाबा हैं। उसके सशक्त हस्ताक्षर रजनीश मिश्र ने चीन की कुटिल चालों व भारत के भूभाग पर कब्जा करने की नीयत को भांपकर भारत सरकार को अपनी इस कविता से आगाह किया है। अरुणाचल प्रदेश पर देखो चीन ने दावा ठोका है, फिर सिक्किम पर जा करके अपनी नजरों को रोका है। उत्तर भारत के हिस्से पर भी टिक चुकी निगाहें हैं, किंतु किसी भी दल के नेताओं ने उसे न रोका है। ये विनाश के द्योतक हो गए व्यापारी शमशानों के, नए नए हथकंडे देखो कुर्सी के मस्तानों के। रात वक्त रंदा भी चीन को हिदायत देता है कि वो सोते हुए भारतीय सिंहों को न जगाएं, नहीं तो तुम्हारी कुटिल मनसा धरी की धरी रह जाएगी और भारतीय सेना के हाथों ऐसी जगहों पर मारे जाओगे जहां तुम्हें बूंद भर पानी भी नसीब नहीं होगा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी जान बची तो रंदा तो इन का पंक्तियों से रंदा चलाकर तुम्हारी जान ले लेगा। हम भारत के वीर चीन के बौना का लड़ी हैं, ईश्वर के छौना का लड़ी हैं, ये स्वर के छौना का लड़ी हैं। बिल्कुल, देखिए, हम भारत के वीर चीन के बौना का लड़ी हैं, इस स्वर के छौना का लड़ी हैं। तो देखिए, जिस तरह से चीन की नज़र जो है अरुणाचल प्रदेश जैसा कि अविभाज्य कर दिया गया है और उसकी मंशा है, तो कोई नेता नहीं बोल रहा। और रंदन ने साफ कहा कि 56 इंची सीना कहाँ गए, डंकापति कहाँ गए। फिलहाल बता दें, डंकापति जो कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार कर रहे होंगे। अगली खबर, लखीमपुर खीरी जिले के बांकीगंज थाना क्षेत्र के गांव मोतीपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा टूटने पर हुआ बवाल, आगजनी, पुलिस पर पत्थर फेंके, कई जगहों पर हुआ हंगामा। आगरा में परशुराम चौक पर लहराया नीला झंडा, लोगों में अब आक्रोश। सुनते हैं रंदा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। जिस महामानव ने हमारे देश को संविधान दिया, उसी की जयंती पर उपद्रवी लोगों ने छद्म अम्बेडकरवादी बनकर संविधान व कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी।
आगजनी तक की, हंगामा काटा और पुलिस की गाड़ियां तक तोड़ी। ऐसे छद्म अम्बेडकर वादियों से पूछा जाना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान में कहाँ पर लिखा है कि तुम लोग उपद्रवी बनकर पुलिस की गाड़ियां तोड़ो, पथराव करो, हंगामा काटो और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर सरकारी गैर सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचाओ। इसकी इजाजत न तो भारतीय कानून देता है और ना ही हमारा संविधान। अगर किसी अराजक तत्व ने बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी थी तो उसके विरुद्ध प्रशासन कड़ी कार्रवाई करता तथा नई मूर्ति की स्थापना करवाता, जैसा कि अनेक स्थानों पर पहले भी हो चुका है। कानून और संविधान के विरुद्ध कार्य करने वाले कभी भी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हो ही नहीं सकते। रंधा ऐसे अराजक तत्वों की घोर निंदा करता है तथा शासन प्रशासन से मांग करता है कि उपद्रवी तत्वों से कड़ाई से निपटे जिसने भी बाबा साहब की मूर्ति तोड़कर निंदनीय कृत्य किया है उसे चिन्हित कर कठोर सजा दिलाने का काम करें ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। परशुराम चौक आगरा में चढ़कर जिन लोगों ने 10 कलावतारी व भगवान विष्णु के छठे अंश परशुराम का अपमान किया है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान के मौलिक अधिकारों में से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। रंधा बाबा साहब का हमेशा बेहद सम्मान करता है तथा उनके द्वारा संपादित महावाक्य शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो पर चलने का प्रयास करता है। बाबा साहब के विचारों से में कम उनके नाम पर राजनीति करने व वोट दिलाने का साधन समझ रहे बाबा साहब को। रंधा बाबा साहब के विराट व्यक्तित्व व कृतित्व को सादर नमन करता है तथा उनके सम्मान में रंधा कवि अवनीश मिश्र की एक काम पंक्तियां साभार सुना रहा है। अंबेडकर तुम देश हो, अंबेडकर तुम देश हो, दल हो, संविधान हो, राजनेताओं की तलवारें रखने की म्यान हो। व्यक्तित्व से आसमान अनवरत विस्पान हो, विलक्षण विधि ज्ञान तुम्हें अपने अधिकार में लेने के लिए सभी दलों में जारी घमासान। कुर्सियाए हुए नेताओं के लिए आपका मूल्य सूचकांक चढ़ गया है और गांधी का धड़ाम से गिरा है। आपको प्रणाम है, प्रत्येक के हाथ में आपका चश्मा है, संविधान है, सिरा है। बिल्कुल सही कहा, प्रत्येक के हाथ में आपका चश्मा है, संविधान है, सिरा है। तो गांधी जी का तो फिलहाल सूचकांक जो है वो धड़ाम से गिर गया है और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का सूचकांक इस समय बढ़ा है। अगर बात करें तो नेता जो है कुर्सी हथियाने के लिए सभी दल जो है, चाहे बसपा, भाजपा, इसमें कांग्रेस और भीम आर्मी, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां जो है आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल 2026 को कैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर भंडारे किए। सभी दलों ने, हर बार सभी दल करते हैं लेकिन इस बार कुछ, क्योंकि 27 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और चुनाव नज़दीक आने से पहले ही जो है बाबा साहब ने जिस तरह से कहा था कि सभी एकजुट रहो, तो एकजुट का संदेश दिया जा रहा है और उनके वोट को कहीं ना कहीं जो राजनेता है वो हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कैसा लगा रंधा का कार्यक्रम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो भी कमेंट से दे सकते हैं। फिलहाल अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंधा के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।